अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नल मैट्रिक्स से आगे डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने 5 मैट्रिक्स की टाइप्स डिस्कस की थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आज हमने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। Transpose of the matrix is obtained by changing the rows into column, by changing rows into column and column into rows and column into rows. Transpose of the matrix is obtained by changing the rows into column and column into rows. For example, let A be the matrix. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transpose of the matrix is obtained by changing rows into column and column into rows. It is denoted by A T. अब मैंने इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन करना है, तो मैं इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं 1, 2, इनको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो है मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 1, 2, 5, और ये मेरे पास है सेकेंड रो, ये मेरे पास बन जाएगा सेकेंड कॉलम 3, 4, 6। मैंने नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज़ में। सो ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन करना है? नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज़ में, और इससे हम डिनोट करते हैं ए टी। या कोई भी हमारे पास अगर है एम मैट्रिक्स है तो हम उसको एम टी से डिनोट करेंगे। मेरे पास ए था, मैंने ए टी से डिनोट किया। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज obtained by multiplying all the entries by minus sign. For example, let A be a matrix 1, 2, 3, 4. अब हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है, तो हम इसके सारे साइन चेंज कर देंगे। इस सब सारे साइन चेंज करने के लिए हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से is obtained by changing the sign of all the entries. -1, -3, -2 and -4. It is obtained by multiplying all the entries by minus. नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा उसे हमने माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix is called a skew symmetric if कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन पूछेगा तो सबसे पहले आपने बताना अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में बस क्या था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ए का हम ट्रांसपोज लें तो सेम वही आंसर आए। फॉर एग्जांपल, लेट ए बी द मैट्रिक्स 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4, 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है ए टी। ये मेरे पास है फर्स्ट रो, मैं इसे कॉलम में चेंज कर देती हूँ 1, 2, 3। ये मेरे पास है सेकेंड रो, इसे मैं कॉलम में चेंज करती हूँ 2, -1, 4। और ये है थर्ड रो, ये बनेगा 3, 4, 0। सो अब सेम ए ही मेरे पास रिटर्न में आ गया जब मैंने इसका ट्रांसपोज भी लिया।
तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. A matrix, a square matrix is called a symmetric if A transpose is equal to A. Skew symmetric matrix, a square matrix, इसके लिए भी हम square matrix यूज़ करेंगे. Square matrix is called a skew symmetric if सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि ए का ट्रांसपोज लें तो वापस रिटर्न में हमारे पास ए आए. लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन है अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास रिटर्न में माइनस ए आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0. सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज लें. सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करें 0 2 3, सेकंड को -2 0 1 और अब थर्ड को -3 -1 0. यहाँ तक अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये मेरे पास सिमेट्रिक होगा. लेकिन अब हमें चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक. तो मैं ए ट्रांसपोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी. ए ट्रांसपोज इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0. अब इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे. -2 +2 हो जाएगा -3 +3 और +2 माइनस और -1 प्लस +3 -3 का और +1 -1. सो इट इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a. सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए. लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ए ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए. अब है डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix is called diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not zero. If at least one of the entries of its diagonal is not zero. If at least one of the entries of its diagonal is not zero. डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट zero. फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 0. ये मेरे पास है डायगोनल एंट्रीज. इसमें एटलीस्ट वन एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. अगर मेरे पास ये भी ज़ीरो हो जाएगा तब भी ये डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल मैट्रिक्स है सॉरी. एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉट ज़ीरो. अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा, हम डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो. अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar if all the diagonal entries are same. एंड नॉन ज़ीरो. डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और उसमें से कोई भी डायगोनल एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 0 0 2 sorry 0 1 0 0 0 1. Let
here be the k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, k की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी डायगोनल एंट्री हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जर्नल थी, इस वेयर के इज कांस्टेंट, a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स is called identity if all the diagonal entries are 1. Diagonal entries are 1. For example, let A be the matrix, then 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1. आज हमने 1.2 से पहले सारी डेफिनेशंस कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे।